तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल ओवंशी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है अयोध्या क्लासेस। दोस्तों मैं आज आपको पाई से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जो शायद ही आपने कभी सुना होगा या जाना होगा। आप सभी को बचपन में गणित ने बहुत उलझाया होगा और उलझे हुए सवालों को पाई से सुलझाया होगा, लेकिन क्या कभी पाई को समझने का प्रयास किया? इस विचित्र संख्या पर क्या कभी आपने विचार मंथन किया? मैं इसे चर कहूं या अचर कहूं, परिमेय कहूं या अपरिमेय कहूं? पाई हर आकृति को सुलझाती है या सिर्फ वृत्त का ही किस्सा बताती है? आखिर क्या है ये पाई जो खुद को कभी 22/7 का अस्तित्व बताती है तो कभी संख्या 3 के आगे एक बिंदी पहनाकर अनंत ब्रह्मांड तक दौड़ी चली जाती है? आज इस रहस्य से थोड़ा पर्दा उठाता हूँ और पाई की गुत्थी को थोड़ा सुलझाता हूँ। सिर्फ वृत्त के इर्द गिर्द घूमता है पाई, चर नहीं अचर है पाई। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो मर्जी कर लो वृत्त की ना पाई, संख्या हमेशा 3.1415 ही आई। गणितज्ञ थे बहुत हैरान और परेशान। तब आर्किमिडीज ने लगभग सही कैलकुलेशन दिखाई। जब परिधि को माना 22 और व्यास को माना 7, तब लगभग पाई की वैल्यू आई। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि पाई क्या है और कहां से आई। तो दोस्तों जिस तरीके से हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं ABCDEFGH, इसी तरीके से ग्रीक अल्फाबेट्स भी होते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन जेटा। इस तरीके से जैसे इंग्लिश लेटर्स में 16वें नंबर पर पी होता है, उसी तरीके से ग्रीक लेटर्स में 16वें नंबर पर पाई होता है दोस्तों। तो दोस्तों पाई एक अपरिमेय संख्या है जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती। चलिए अब आते हैं हमारे अगले फैक्ट पर। तो दोस्तों आपको पता है क्या पाई डे हमेशा 14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्या कारण है इसके पीछे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों पाई के मान में जो शुरू के 3 अंक होते हैं वो होते हैं 3.14। तो इसी वजह से हर साल 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है, क्योंकि 3 का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मंथ मार्च, और 1 और 4 हो जाएगा यहाँ पर 14 यानी कि 14 मार्च। इससे पहले पाई अनुमानकता दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता था, क्योंकि दोस्तों पाई का मान 22/7 माना जाता था। इसलिए 22 को तारीख और 7 को जुलाई महीना मान करके इस डे को सेलिब्रेट किया जाता था। तो दोस्तों पाई एक गणितीय नियतांक है जिसका संख्यात्मक मान किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है। इस अनुपात के लिए पाई संकेत का प्रयोग सबसे पहले 1706 में विलियम जोन्स ने बताया। इसका मान लगभग 3.14159 के बराबर होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं हमारा अगला फैक्ट। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है तो आप कहोगे कि सर ये क्या बात कर रहे हैं, हम तो जीवन भर से पाई बराबर 22/7 लिखते आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 लगभग मान होता है, ना कि उसका एग्जैक्ट मान होता है। क्योंकि दोस्तों पाई का एग्जैक्ट मान तो आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया है। पेरिस में CCD 6600 कंप्यूटर पर पाई का मान दशमलव के 2037 स्थानों तक निकाला गया, जो रिकॉर्ड आसमान छू गया। और फिर इसके बाद स्विस कंपनी डेक्ट्रिस लिमिटेड के वैज्ञानिक ने 2.4 ट्रिलियन अंकों तक पाई का मान निकाला, जिसके लिए उन्होंने मल्टी थ्रेड का सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, जिसकी गणना करने में उन्हें 105 दिन का समय लग गया। इसके बाद भी वह पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाए। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले फैक्ट पर। अगर मैं आपसे बोलूं कि दोस्तों कि आप कितने अंकों तक के नंबर याद रख सकते हो, तो मुश्किल से आपका जवाब होगा 50 या 100। लेकिन अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पाई का मान दशमलव के 70,000 स्थानों तक याद रखा है, तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अपने भारत के वेल्लोर के श्री राजवीर मीणा जी का, जिन्होंने 21 मार्च 2015 को पाई के लगभग 70,000 दशमलव स्थानों तक को पाठ किया था। इससे पहले चीन के चाउ लू थे, जिन्होंने 2005 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था, जिन्होंने पाई का मान दशमलव के 67,890 स्थानों तक याद रखा था। तो चलिए दोस्तों आते हैं हमारे अगले फैक्ट पर। तो दोस्तों आप इसको संयोग कहें या कुछ भी कहें, लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि पाई डे यानी कि 14 मार्च के दिन ही हमारे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था, और 14 मार्च को ही महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का देहांत हुआ था। दोस्तों ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन दोस्तों यही सच है। तो दोस्तों ये थे पाई से जुड़े हुए कुछ तथ्य। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।